हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस क्लास में क्राउन बुक से पढ़ने वाले हैं नवीन राज के बारे में। पेशवा शक्ति का विकास। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20 ईस्वी के चित्तपावन वंशीय ब्राह्मण थे, जो कि 1713 में साहू के पेशवा बने। उन्होंने मुगल शासक फर्रुखसियर को हटाने में सैयद बंधुओं को मदद किया। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी तक शासनकाल रहा। बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था, जिसने मराठा परिसंघ की स्थापना की। इसमें होलकर इंदौर के, सिंधिया ग्वालियर के, गायकवाड़ बड़ौदा के तथा भोसले नागपुर के शामिल थे। बालाजी प्रथम इसने पूना में अपना केंद्र बनाया और 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने निजाम उल मुल्क के बीच पालखेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें निजाम मुल्क पराजित हुआ। बाजीराव 1740 से 61 तक यह राजा राम द्वितीय का पेशवा था। इसने राज को संपूर्ण शक्ति अपने हाथों में ले ली तथा पेशवा के पद को वंशानुगत बनाया। इसी के काल में पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1760 में लड़ी गई। इस युद्ध में मिली पराजय को बाजीराव सहन नहीं कर सका और 1761 में मृत्यु हो जाती है। बालाजी द्वितीय अंतिम पेशवा था, जिसे अंग्रेजों ने कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पर निर्वासित कर दिया। अंततः 1818 ईस्वी में पूना अंग्रेजों को मिल गया। इस प्रकार मराठा परिसंघ समाप्त हो गया। आंग्ल मराठा संघर्ष। युद्ध काल। संधि जिससे युद्ध प्रारंभ हुआ और संधि जिससे समाप्त हुआ। समकालीन गवर्नर। प्रथम युद्ध 1775 से 82 ईस्वी में और सूरत की संधि 1775 से शुरू हुआ और समाप्त सालबाई की संधि से 1782 में। वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर थे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 ईस्वी से 6 ईस्वी में और शुरू हुआ वाशिन की संधि से। द्वितीय एवं अंग्रेज 1802 में। राजघाट की संधि 1804 में हुआ और गवर्नर जॉर्ज बारले थे। तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष युद्ध 1817 में 1818 तक और समकालीन लॉर्ड हेस्टिंग्स था। अवध को अंग्रेजी और मराठा राजों के बीच होने के कारण बफर राज कहा जाता था। शहादत खां बुरहान उल मुल्क ने अवध को 1722 में स्वतंत्र घोषित किया था। शहादत खां के बाद सफदरगंज अबुल मसूर खां अवध का नवाब बना और फिर उसका पुत्र शुजा-उद-दौला अवध का नवाब 1754 से 75 ईस्वी तक रहा। शुजा-उद-दौला ने वारेन हेस्टिंग के साथ 1773 में बनारस की संधि की और फिर 1775 में अवध के नवाब आसफुद्दौला ने फैजाबाद की जगह लखनऊ को राजधानी बनाया, जहां उसने इमामबाड़ा का निर्माण करवाया है। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का इल्जाम लगाकर अंग्रेजों ने 1856 में ब्रिटिश शासन में मिला लिया। मैसूर। हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में मैसूर के कोलार जिले में हुआ था। 1775 ईस्वी में डिंडीगुल के किले का फौजदार बना तथा 1761 में मैसूर का शासक बना। हैदर अली ने आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को हराया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल आयरकुट ने पोर्टो नोवा के युद्ध 1782 में हैदर को परास्त किया और अंततः हैदर की मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान। टीपू एक पढ़ा लिखा और योग्य शासक था। उसे अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान था। उसने नई मुद्रा, नई मापतौल की इकाई और नवीन स्वतंत्र का प्रचलन करवाया। टीपू ने श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों का पुनः निर्माण कराया। उसने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति
के निर्माण के लिए धन दिया। टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना किया, उसका सदस्य बना और स्वयं नागरिक टीपू कहलाने लगा। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू सुल्तान ने 1796 ईस्वी में एक नौ सेना बोर्ड की गठन किया था। टीपू ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कमान संभाले। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कैप्टन मेडोज ने टीपू को पराजित किया और श्रीरंगपट्टनम की संधि की। इस संधि में शामिल टीपू अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपये देगा। जब तक यह रकम नहीं दी जाएगी टीपू ने 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू मारा गया। अंग्रेजों ने वड़ियार वंश का एक बालक कृष्णराज को मैसूर की गद्दी पर बैठा दिया गया। मैसूर जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने ब्लेजली के मार्किसबक की उपाधि प्रदान किया। आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और गवर्नर और संधि और परिणाम। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में मैसूर का शासक हैदर अली और गवर्नर लॉर्ड वेरेलस्ट थे। मद्रास की संधि हुआ और परिणाम अंग्रेजों पराजित हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में शासक हैदर अली और गवर्नर वारेन हेस्टिंग। संधि मंगलौर की संधि हुआ और दूसरे में हैदर मारा गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान गवर्नर कर्नवालिस संधि श्रीरंगपट्टनम की संधि और टीपू पराजित हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान गवर्नर ब्लेजली और सहायक संधि हुआ और टीपू की मृत्यु हो गया। पंजाब। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद उसके शिष्य बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला। बंदा बहादुर ने सिखों का पहला राजनीतिक नेता हुआ जिसने प्रथम सिख राज की स्थापना की। 1716 ईस्वी में फर्रुख सियर बंदा बहादुर की हत्या कर दी। कपूर सिंह के नेतृत्व में 1748 में दल खालसा की स्थापना हुई। कपूर सिंह की मृत्यु के बाद जस्सा सिंह अहलुवालिया ने दल खालसा को 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित कर दिया, जिसमें भंगी मिसल सबसे शक्तिशाली था। सुकरचकिया मिसल आधुनिक पंजाब का निर्माण का श्रेय दिया जाता है। महाराजा रंजीत सिंह 1792 से 1839 ईस्वी तक शासनकाल रहा। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 में हुआ था। उनके पिता महासिंह थे। रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के थे। रंजीत सिंह ने भंगी मिसल से लाहौर और अमृतसर छीनकर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। अफगान के शासक शाह ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया। फैज ए आइन रंजीत सिंह की अस्थायी सेना थी। उन्होंने लाहौर में तोप निर्माण का एक कारखाना भी खोला था। रंजीत सिंह की ही सरकार एक खालसा कहलाती थी। उन्होंने नानक शाही सिक्के चलाए थे। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों का क्रम खगड़ सिंह, नैनिहाल सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह थे। आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल सिख युद्ध में आंग्ल यानी अंग्रेज और सिख में जो युद्ध हुआ उसे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में सिख शासक दिलीप सिंह, वजीर सिंह सेनापति और तेज सिंह थे और लॉर्ड हैंडिंज गवर्नर जनरल और संधि लाहौर की संधि 1846 में विशेष किया था। अंग्रेजों ने दिलीप सिंह महाराज का पद दिया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी में शासक दिलीप सिंह था। गवर्नर लॉर्ड डलहौजी। संधि अमृतसर की संधि हुई। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राजमुकुट में लगा दिया गया। रामनगर की संधि 1848 में। चिलियावाला का युद्ध 1849 ईस्वी में और गुजरात का युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। स्वतंत्र बंगाल की स्थापना 1770 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान ने की थी। 1740 में अल्वर्दी खां बंगाल का नवाब बना और उनकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को कासिम बाजार की फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया।
अधिकांश अंग्रेज ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर भाग गए। 20 जून 1756 को कालकोठी दुर्घटना, जिसमें 146 अंग्रेजों को बंदी बनाया गया और 21 जून को उनको जब बाहर निकाला गया तो मात्र 23 व्यक्ति ही जीवित मिले। अंग्रेजों ने पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। 9 फरवरी 1757 को अंग्रेजों और नवाब के बीच अलीनगर की संधि हुई। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को। प्लासी बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के बाएं किनारे पर अवस्थित है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया और नवाब सिराजुद्दौला की सेना के नेतृत्व में मीर जाफर और यार लतीफ़ खां और राजा दुर्लभ राय ने की। अंततः मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर मोहम्मद बेग सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। प्लासी के युद्ध के समय अली आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह था। मीर जाफर सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद क्लाइव ने 30 जून 1757 में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। यह अंग्रेजों द्वारा बनाया गया बंगाल का पहला नवाब था। चूंकि वह एक अयोग्य शासक था, अंग्रेजों ने उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम 1760 से 1765 तक। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर दिया। मीर कासिम ने बंगाल में दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के शुल्क वसूली बंद करा दी। अंग्रेजों ने अपने विशेषाधिकार के अवहेलना के रूप में लिया और जुलाई 1763 में मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने बंगाल छोड़कर अवध के नवाब सिराजुद्दौला के यहाँ शरण ले लिया। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों और मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। इस युद्ध में अंग्रेजी विजयी रहे। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों के भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित हुआ। 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने शाह आलम से इलाहाबाद की संधि की। बंगाल में दय शासन की शुरुआत 1765 में हुआ। लियो कार्टिस को दय शासन का जनक माना जाता है, लेकिन 1772 में वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में दय शासन का अंत कर दिया। अंग्रेजों ने अपनी दीवानी कार्यों को संचालित करने के लिए बिहार में राजा सीताबराय, बंगाल में मो राजा खान एवं उड़ीसा में दुर्लभ राय को नियुक्त किया। अंततः अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि की।